डिफरेंशियल का हम बेसिक थ्योरी तो देख चुके हैं ना, डिफरेंशियल क्यों कैसे आया, नहीं तो अब सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। इस चैप्टर में मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है, मेथड ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन नॉमिनल को डिफरेंशिएशन, इसमें चेक नहीं करना, सीधा डिफरेंशिएट करना, ठीक। तो डिफरेंशिएट करने बोला मैं, सो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी डिफरेंशिएट करने बोला, ठीक। तो चेक नहीं करना है, किसी भी वे में डिफरेंशिएट कर दे। अच्छा, जो एलएचडी आरएचडी इसमें हमेशा सेम ही आएगा, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स में आता है, ठीक। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, शायद वो 11th में है ना, 11th में है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो भी देख लेते हैं। तो हम लोग को सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, ये सब पढ़ा भी होगा तुम लोग, cos x, नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin cos tan cot x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, माइनस cosec स्क्वायर x, सही है, sin cos tan cot, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, sec x into tan x, sec x into tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, माइनस cosec x into cot x, ठीक है। बढ़िया आगे, ठीक। छोटे छोटे फंक्शंस का डिफरेंशियल हम लोग याद रखते हैं, उसी के हेल्प से बड़े फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक। कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इसका, हाँ प्रूफ वही बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, सारे फॉर्मूला का प्रूफ वहीं से आया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक। छोटे छोटे फंक्शंस का डिफरेंशियल याद रखो, बड़े फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, सारा इनवर्स देख ले एक बार, डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू -1/√1 माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है ना, नहीं, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x 0 होना चाहिए, एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, तो sin को वो लेते हैं, cos का माइनस लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ, वैसे भी sin इंक्रीजिंग होता है ना, तो मान लो सर sin का नेगेटिव ले लेते, cos का पॉजिटिव लेते, बट sin तो इंक्रीजिंग होता है, तो sin का पॉजिटिव लेना होगा, cos डिक्रीजिंग होता है, उसका नेगेटिव लेना होगा, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x with respect to x equals to 1/1 plus x square, differentiation of cot inverse x with respect to x equals to -1/1 plus x square, differentiation of sec inverse x with respect to x equals to 1/mod x √ x square minus 1, and differentiation of cosec inverse x with respect to x equals to -1/mod x √ x square minus 1, ठीक है। ये सारा इनवर्स का हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, बढ़िया है। प्रूफ करने के लिए किसी एक को फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना, लिमिट ही तो है, हो जाएगा, बढ़िया है। और इनवर्स का जो लिमिट सॉल्व करना, वहां पर एलोपेटर यूज कर लेना, तो फिर एलोपेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएशन के प्रूविंग में से डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे, एक्सपेंशन यूज करना। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, n टाइम्स x टू द पावर n minus 1, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x with respect to x, e to the power x, differentiation of a to the power x with respect to x, a to the power x into ln a, a to the power x into ln a, differentiation of
x ln x विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका होगा 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln x। ठीक है, और कुछ बचा क्या? ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, लॉग हो गया, और कुछ बचा क्या? मॉड x, मॉड x का डिफरेंस हो गया, याद रखिएगा उसको। पॉजिटिव में 1, नेगेटिव में -1। चलो ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करके फंक्शन को डिफरेंशिएट करते रहना। बढ़े पॉज कर सर, माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं है, पॉज कर लो। ठीक है, दो फंक्शन को ऐड किया और डिफरेंशिएट सेपरेटली कर सकते हैं। ठीक, तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन लिख लो, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। एक फंक्शन है hx इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अच्छा, dy by dx, ठीक, एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, इसको कैसे कैसे सिंबॉलिकली शो कर सकते हैं? तो dy by dx भी लिख सकते हो, df of x by dx भी लिख सकते हो, ठीक है, f dash x भी लिख सकते हो। ठीक है, dy by dx या y dash भी लिखते हैं, dy by dx, y dash, df of x by dx, f dash x by, ये फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन में चारों का कोई किसी का भी यूज कर सकते हो। ठीक, सिंबॉलिकली, सही है, बढ़िया है। तो dh of x with respect to x equals to df of x with respect to x plus minus dg of x with respect to x। ठीक है, मींस सेपरेटली डिफरेंशिएट करके ऐड कर सकते हो। ठीक, ऐड और सब्ट्रैक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक, ये हो गया f dash x प्लस माइनस g dash x, f dash x प्लस माइनस g dash x। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में सेपरेटली नहीं कर सकते, तो पढ़ा भी ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में। तो मल्टीप्लिकेशन का देख लें, h of x इक्वल्स टू u of x इनटू v of x, इसको डिफरेंशिएट करना क्या करेंगे? एक को कांस्टेंट लेके दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट लेके पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो h dash x इक्वल्स टू u dash x इनटू v of x प्लस v dash x इनटू u of x। नहीं, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन का देख, h of x इक्वल्स टू u of x डिवाइडेड बाय v of x, क्या होगा इसका? नीचे का स्क्वायर कर देना, v स्क्वायर x, नीचे वाला को छाप दो, ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो v of x इनटू u dash x माइनस u of x इनटू v dash x। इसको मल्टीप्लिकेशन के तरह भी सोच सकते हो, u of x इनटू 1 by v of x भी कर सकते हो। ठीक, तो u of x को कांस्टेंट लेंगे और 1 by v of x को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? तो माइनस 1 by v of x का होल स्क्वायर इनटू v dash x, इनटू v dash x ये टर्म आ जाएगा। और एक बार क्या करेंगे, 1 by v of x को कांस्टेंट लेके u को डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो u dash x डिवाइडेड बाय v of x। तो ये सब चीज पता है ना, मल्टीप्लिकेशन और रूल और डिवीजन रूल पढ़ा होगा रे फिजिक्स में। प्रसाद पक्का रजनी से पढ़ाए थे क्या? नहीं, तुम लोग को रजनी से पढ़ाए थे? नहीं, पैर पकड़ के मुंडी काट दो, मुंडी पकड़ के पैर काट दो, या तो होगा नहीं।
चलो तीन फंक्शन का देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, तीन फंक्शन है ठीक। लेट एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट करता हूं, एक एक को डिफरेंशिएट करना ठीक, दो को कांस्टेंट लेके एक को डिफरेंशिएट, ये दोनों मिला के एक फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं ना। तो एक को कांस्टेंट लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस दोनों को कांस्टेंट लेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, टोटल तीन टर्म आएगा एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू पी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू पी डैश एक्स। ठीक है, डिवीजन में तो तीन टर्म का डिवीजन नहीं हो सकता ना, डिवीजन में तो तीन फंक्शन का डिवीजन तो कभी होगा नहीं, दो ही फंक्शन बन जाएगा फाइनली। तीन फंक्शन का डिवीजन मतलब दो ही फंक्शन हो जाएगा ना, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, डिवीजन का मतलब मेरा उससे। नेक्स्ट चेन रूल, चेन रूल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा हमने जो फॉर्मूला जो पढ़े थे ना, डिफरेंस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना, नहीं ऐसा बोलते ना, उसको ऐसे नहीं बोलना आज के बाद, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग होता है, ऐसे बोलना ठीक। मतलब डिफरेंशिएशन जो उसका ओरिजिनल वेरिएबल होगा ना, उसी के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो या उसी के रिस्पेक्ट में वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स नहीं होगा, और भी कुछ आ सकता है ना। इसको डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, करेंगे तो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे ठीक। वो फॉर्मूला जो फॉर्मूला लिखवा है, जो रट्टा मार के याद रखते हैं ना, उसको तभी यूज करेंगे जब साइन समथिंग का उसी समथिंग के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना, तब यूज करेंगे।